बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NTSC 2020 इस मिशन के तहत आज हम मैथ्स का एक लेसन नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उसमें सबसे पहले जो है वो है नंबर और टाइप्स ऑफ नंबर्स या आदाद की किस्में, जिसमें सबसे पहला है तबई आदाद। नेचुरल नंबर्स कहते हैं 1, 2, 3, 4 और आगे जहाँ तक भी हो सके वहाँ तक। ये तबई आदाद है, इसे कहते हैं तबई आदाद। चीज़ों को गिनकर उनकी तादाद बताने के लिए इन अददों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्हें गिनती के आदाद भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। तबई आदाद बेशुमार होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 से शुरू है और ये फिर आगे लामहदूद। अदद 1 सबसे छोटा तबई अदद है, ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ा तबई अदद बताना मुमकिन नहीं है, यानी हम बता नहीं सकते कि सबसे बड़ा तबई अदद कौन सा है। टाइप्स ऑफ नंबर्स में दूसरा है मुकम्मल आदाद या होल नंबर। तबई आदाद और सिफर को मिलाकर बने हुए आदाद को मुकम्मल आदाद कहते हैं। ये तबई आदाद है, इसमें जब हम सिफर को शामिल करते हैं तो ये कहलाता है मुकम्मल आदाद। सिफर सबसे छोटा मुकम्मल अदद है, यहाँ नजर आ रहा है, ये सबसे छोटा मुकम्मल अदद है और यहाँ पर भी ये लामहदूद है, यानी सबसे बड़ा मुकम्मल अदद बताना मुमकिन नहीं है। तीसरा है सही आदाद, जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। मस्बत आदाद सिफर और मनफी आदाद से मिलकर आदाद का जो मजमुआ बनता है उसे सही आदाद कहते हैं। यानी सही आदाद में क्या क्या है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, सिफर भी है और नेगेटिव नंबर्स भी है। पॉजिटिव नंबर्स जो सिफर से बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर जो सिफर से छोटा होता है। इसको इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं, ये देखिए सिफर है, ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, 1, 2, 3 लामहदूद, -1, -2, -3 या -1, -2, -3 और ये लामहदूद। तो आपको समझ में आ रहा है कि सही आदाद भी बेशुमार होते हैं और सबसे छोटा और सबसे बड़ा सही अदद बताना मुमकिन नहीं है। यानी हम सबसे छोटा सही अदद भी नहीं बता सकते हैं और सबसे बड़ा सही अदद भी नहीं बता सकते हैं। इसके आगे इसके बाद है चौथा नातिक आदाद या रैशनल नंबर्स। ऐसा कोई अदद जिसे P बटे Q की सूरत में जाहिर किया जा सके जहाँ P Q सही आदाद हो। सही आदाद यानी मनफी भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और P बटे Q में ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नसबनुमा सिफर नहीं होना चाहिए, उसे नातिक अदद कहते हैं। यानी ये जो फॉर्म है P बटे Q का, ये कहलाता है नातिक अदद, लेकिन शर्त उसके लिए है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q सिफर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ मिसालें दी है 4 बटे 5, यहाँ पर न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 5 है, 5 सिफर नहीं है, तो 4 बटे 5 को हम कहेंगे ये नातिक अदद है। -1 बटे 2 मनफी है, सही अदद है, नीचे 2 है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये सिफर है 0 को हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं। तो 0 बटे 1 अगर हम लिखते हैं तो ये जो इसका डिनोमिनेटर रहेगा वो 0 नहीं रहेगा। हर तबई अदद मुकम्मल अदद और सही आदाद नातिक अदद होते हैं। यानी इसके पहले जो हम पढ़े थे तबई आदाद, उसको भी हम कहेंगे वो नातिक आदाद है, मुकम्मल आदाद को भी हम कहेंगे वो नातिक आदाद है और सही आदाद को भी हम कहेंगे कि वो नातिक आदाद। अब इसमें ये जो एक पॉइंट है इसको आपको याद रखना है सवाल हल करने के हिसाब से, कि अगर x और y कोई दो नातिक आदाद हों, नातिक आदाद, तो x जमा y बटे 2, अगर हम x और y की मदद से x जमा y बटे 2 मालूम करते हैं तो ये क्या होगा, x और y के दरमियान का नातिक अदद होगा। उसके बाद में है पांचवा गैर नातिक आदाद, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, ऐसा कोई अदद जिसे P बटे Q की सूरत में जाहिर नहीं किया जा सकता। जिसको जाहिर किया जा सकता है वो है नातिक आदाद और जिसको जाहिर नहीं किया जा सकता वो है गैर नातिक आदाद।
इर्रेशनल नंबर। इसमें जो याद करना है वो है, अगर x और y कोई दो गैर नातिक आदाद हों तो जज़र x और y के दरमियान का गैर नातिक अदद हो। अगर x y दो नातिक अदद है तो दरमियानी अदद मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता है। अगर x y गैर नातिक अदद है तो उसका दरमियान जो रहेगा वो भी गैर नातिक होगा और उसको हम इस ज़ाब्ते की मदद से मालूम कर सकते हैं। 6 है हकीकी आदाद, रियल नंबर्स। नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद का मजमूआ हकीकी आदाद कहलाता है। इसमें पूरे आ गए क्योंकि नातिक आदाद में ये तीनों शामिल हैं। ये तीनों नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद, ये सब का मजमूआ कहलाता है रियल नंबर्स, हकीकी आदाद। इसके बाद जुफ्त आदाद, ताक आदाद, मुफरद आदाद और मुरक्कब आदाद पर भी एक नज़र डालते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जुफ्त आदाद किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, जो दो से तकसीम होता है। दो से जो पूरा पूरा तकसीम होता है वो कहलाता है जुफ्त अदद। ताक अदद किसे कहते हैं, जो दो से तकसीम नहीं होता। मुफरद अदद किसको कहते हैं, कि ऐसा अदद जो एक से बड़ा हो, एक से बड़ा होना चाहिए, उसके दो जुज़वी ज़रबी बनना चाहिए, दो फैक्टर्स होना चाहिए, उसमें पहला फैक्टर एक होना चाहिए और दूसरा फैक्टर वही नंबर होना चाहिए। मुरक्कब आदाद इसका अपोजिट है। इसका आदाद के यहाँ भी दो जुज़वी ज़रबी होना चाहिए, एक और ख़ुद वही अदद के अलावा, यानी यहाँ पर जो कंडीशन है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसको देखते हैं पहले। जुफ्त आदाद दो से तकसीम पजीर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब जो आदाद है ये दो से तकसीम पजीर है। अब इसके इकाई हिस्से को देखेंगे तो देखिए 2, 4, 6, 8, 0। फिर यहाँ से ये 2, 4, 6, तो इसका मतलब हुआ जिस अदद के इकाई मकाम का हिंसा 0, 2, 4, 6, 8 है वो जुफ्त अदद है या दो से पूरा पूरा तकसीम होने वाला अदद है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। 2n की सूरत में इसको जाहिर करते हैं, जहां पर n कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर n कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब यहाँ पर अगर हम 2n में n की जगह 1 लिए तो ये हो गया 2 ज़रब 1 बराबर 2। n बराबर 2 लिए तो 2 ज़रब 2 बराबर 4। तो इसको जुफ्त तादाद को जो है वो 2n से हम जाहिर कर सकते हैं। ताक अदद 2 से तकसीम पजीर नहीं है, तो इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे आदाद आएंगे। इसको हम 2n प्लस माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2n, पहले ये लिख लेते हैं, प्लस माइनस 1। इसमें दो सूरत आ गई, 2 + 1 और 2 - 1। 2 + 1 यानी 3 और 2 - 1 यानी 1। तो ताक अदद जो है या ऑड नंबर को हम 2n माइनस प्लस माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो हमारे गिनती के आदाद हैं, एक से बड़ा होना चाहिए, यानी एक मुफरद अदद नहीं है और एक के दो फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे, एक ही जैसे फैक्टर्स बनेंगे, अलग अलग फैक्टर होना। अगर हम 2 को लेते हैं, 2 ज़रब 1, आदाद के दो जुज़वे ज़रबी, दो फैक्टर्स, 1 और 1 2, दोनों में से एक होना चाहिए, तो ये 1 है और ख़ुद वही अदद ये सेम। 2 जो है ये जुफ्त अदद भी है।
और मुफरद अदद भी। और ये वाहिद जुफ्त अदद है जो प्राइम नंबर है। ये वाहिद अकेला इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर भी है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फैक्टर्स बनना चाहिए। कौन से? ये नहीं बनना चाहिए। जैसे अगर हम ये 2 है, 3 भी लिए तो हम 3 को इसी तरीके से लिख सकते हैं। 4 को देखिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर फैक्टर 1 नहीं है, मतलब एक फैक्टर 1 नहीं है और एक फैक्टर यही नंबर नहीं है, तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है कंपोजिट नंबर। 6 2 ज़रब 3, 8 2 ज़रब 4, या इसको 2 ज़रब 2 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं। इसमें एक और है को प्राइम नंबर, उसको भी देख लेते हैं। बाहम मुफरद आदाद, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। जिन 2 आदाद का मुश्तरक आद या कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यानी फैक्टर्स कितना भी बनना चाहिए लेकिन कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हम 7 लिए और 9 लिए, यहाँ पर 2 आदाद बोल रहा है, प्राइम नंबर नहीं बोल रहा है, 2 मुफरद आदाद नहीं बोल रहा है, कोई भी 2 आदद हो सकती है। तो अगर हम 7 के फैक्टर्स करेंगे तो 7 ज़रब 1 लिख सकते हैं, 9 के फैक्टर्स करेंगे तो 9 ज़रब 1 लिख सकते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए? 1। तो 7 9 ये कहलाते हैं को प्राइम नंबर। तो जैसे हम हकीकी आदाद या रियल नंबर्स में देख चुके हैं कि रियल नंबर्स या हकीकी आदाद किसे कहते हैं? नातिक और गैर नातिक आदाद का जो इज्तिमा होता है, मजमुआ होता है, वो कहलाता है रियल नंबर। इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं नंबर और निगेटिव भी हो सकते हैं। रैशनल नंबर या नातिक अदद किसको कहते हैं? P/Q जिसमें Q 0 नहीं हो, जहां पर P और Q इंटीजर्स है। इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? नॉन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में जो है वो रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में जो नहीं है वो इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और है कि हमारे पास जो सवालात है वो इसी पर मुनहसिर हो गए। रैशनल नंबर जो होता है या नातिक अदद जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए P/Q, अमल कौन सा करना है? तकसीम का। जब हम तकसीम का अमल करेंगे तो इस तरह से हमको जवाब हासिल होगा। कभी कभी तकसीम का अमल ख़त्म हो जाता है तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग, ये भी नातिक अदद है। कभी कभी तकसीम का अमल ख़त्म नहीं होता और हिंदसा या हिंदसों का ग्रोह डिजिट या और 2-3 डिजिट्स जो मिलते हैं वो रिपीट होते हैं बार बार। यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं 5.4, 4 के ऊपर में कुछ भी नहीं है, 862 बार, यहाँ बार का मतलब होता है ये रिपीटिंग है, 862 रिपीटिंग है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5.4 862 862, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी चलते रहेगा, गैर मुख्ततम जिसको कहते हैं। यहाँ पर 0.531 531 531 जारी रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये जो रिपीटिंग है, ये जो रिपीटिंग डिजिट्स है, ये इसकी वजह से ये कहलाता है रैशनल नंबर। इसमें ये आना चाहिए, अगर इसमें ये नहीं आता है तो फिर वो इस तरह से आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बताता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉट रिपीटिंग है, ये देखिए यहाँ पर 5.3737 फिर 73, तो एक जैसा नहीं है। यहाँ पर 1.41421 1.732, तो ये रिपीटिंग नहीं है, तो ये कहलाता है इर्रेशनल नंबर। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसके ऊपर में सवालात है।
अब एग्जाम्पल देखते हैं 7/4 P/Q के फॉर्म में है, तकसीम करके देखते हैं। 4 एकम 4, 7 में से 4 माइनस हुए तो 3, लगाए इशारिया लगाए 0, 4 सत्ते 28, माइनस करे 2, 0 लगाए 4 पंजे 20। 7/4 1.75 ये है टर्मिनेटिंग। ये देखिए पहले यहाँ 5 छोटा है 6 बड़ा है, 0 लगाया इशारे लगा के 6 8 48, माइनस 10 में से 8 गए 2, 0, फिर 0 लगाए 6 3 18, 10 में से 8 गए 2, 1 में से 1 गए 0, 0 लगाए 6 3 18, 10 में से 8 गए 2, 1 में से 1 गए 0। तो ये अमल जो है ये चलते रहेगा। अब यहाँ पे ये जो 5/6 का आंसर कितना आया 0.833 और ये जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें एक बात क्या है कि 0.8 के बाद में ये 3 जो है ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है। तो इसको अगर हमको नॉन टर्मिनेटिंग करना है तो इसको हम 1.7500 कितना भी 0 लगा सकते हैं। तो इसको 1.750 और ये बार इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो रैशनल नंबर होता है समझ लीजिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, चाहे इस सूरत में हो चाहे इस सूरत में हो। दूसरा कि ये जो होता है जो रिपीटिंग होता है इसको हम कहते हैं गैर मतवाली। रिपीटिंग दोहराया जाने वाला। 9th में इसके ऊपर में हम सवालात कर चुके हैं। अब दूसरे सवालात देखते हैं। अब देखते हैं कि सवालात कैसे हल करते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, दर्ज झैल नातिक आदात को P/Q की सूरत में जाहिर कीजिए। यानी हमको एक्सप्रेस करना है P/Q में ये जो दिया हुआ है सवाल। पहला जो सवाल है ये है 0.7 बार। अब इसको तफसीली तौर पर जो हमने 9th क्लास में हल किए हैं, यहाँ पर हमको सिर्फ ट्रिक देखना है। तो इसको हल करने का मतलब क्या हुआ, ये है कि एक्चुअल में 0.777 और ये यानी ये रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी। इसका आंसर कितना होता है 7/, एक ही डिजिट है और एक ही डिजिट के ऊपर में बार है, तो सिर्फ आएगा 7/9। सेकंड क्वेश्चन देखिए 0.6 बार। इसका भी मतलब हुआ ये है 0.666, ये भी आया रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। 0.6 बार डायरेक्ट इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 6/9। इसको हल कर सकते हैं 3 3 9, 3 दूनी 6। तीसरा है 0.37 बार। 0.373737 ये इस तरह से। तो 0.37 बार का मतलब क्या हुआ, आपको लिखना है 37/, यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ लिखेंगे 2 मरतबा 99। ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है। 3.17 बार, इसका मतलब क्या हुआ 3.171717।
रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है। इसको जो हल करते हैं 3.17 बार, इसको जब हल करते हैं तो ये पूरा डिजिट को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है 37 के ऊपर बार है तो यहाँ 99 लिखे, तो यहाँ पे भी 99 लिखेंगे। अब ये पॉइंट के इस तरफ है तो ये वाला जो है जिसके ऊपर में बार नहीं है उसको माइनस करेंगे इसमें से, ये ध्यान रखना आपको। 7 में से 3 गए 4, 1 का 1, 3 का 3, 99। इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए वैसे ही है, 15.89 बार, यानी 15.898989 इस तरह से है। 15.89 बार, जैसा ये सवाल है वैसा ही ये सवाल है। यहाँ पर देखिए बार है, इसके पहले सिफर है तो ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, पॉइंट के पहले 3 है और जिसमें बार नहीं है। यहाँ पर भी वो ये पॉइंट के पहले 15 है, उस पर बार नहीं है, तो जैसे इसको हल करें वैसे ही हल करेंगे। 1 5 8 9 ये पूरे डिजिट को लिख लिए। बार कितने पर है, 2 पर, तो 2 मरतबा 9 लिखेंगे, 99। किस पर बार नहीं है, 15 पर, तो माइनस करेंगे 15। 9 में से 5 माइनस करें 4, 8 में से 1 7, 5, 1/99। ये इसका आंसर है। 6 वाला थोड़ा सा और अलग है, 0.235 बार। इसका मतलब हुआ 0.2353535 इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये पॉइंट के इस साइड में है, राइट हैंड साइड में। यहाँ कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड में था। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, ये जो नंबर है 235 इसको एज इट इज लिखे। 2 डिजिट पे बार है तो यहाँ पे 2 मरतबा 99 आ गया, 2 मरतबा 9 आ गया 99। यहाँ पर माइनस कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 माइनस करेंगे। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट के इस तरफ 1 है, मतलब 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 सिफर लगेंगे। इसमें और इसमें इतना ही फर्क है। को माइनस कीजिए, 5 में 3 से 2 माइनस हुए तो 3 3 9 9 0। अब ये आंसर आने के बाद अगर सिंप्लीफाई होता है, जैसे यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई किए, तो ऐसा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले ऑप्शंस में आंसर चेक कीजिए और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एक है, जमा कीजिए 0.6 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.92 बार प्लस 0.3 बार। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, पहले इसको सवाल को ही लिख लेते हैं। 0.8 बार प्लस 0.92 बार प्लस 0.3 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 6/9, 8/9, 92/99, 3/9। सिंप्लीफाई नहीं मत कीजिए, अभी इसको सॉल्व कीजिए। ये जो है 9 नसब नुमा, जिसका डिनोमिनेटर 9 है, उसको एक साथ लिखेंगे। 6 + 8 + 3, 92/99। 6 और 8 को जमा किए, 14 70/9। अब यहाँ पर ये 9 है तो इसको 99 बनाना है, सेम डिनोमिनेटर, तो 17/9 92/99। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 17 एकम 17, 1 17 एकम 17 और 1 18, 99।
92 अपॉन 99। अब सेम डिनोमिनेटर हो गया, ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, 187 प्लस 92, 7 और 2 9, 8 और 8 16, एक 17 का 7 हासिल का 1 1 और 1 2, 99। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है तो आपको पता है कि 99 यानी क्या है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो या तो ये 9 से मल्टीप्लाई होगा या 11 से, तो पहले 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख सकते हैं। कैंसिल करना है, डिवाइड करेंगे, 9 होती है 27, 9 एकम 9, कितना आया 31, यानी 9 इंटू 31, 9 9 कैंसल, तो आंसर इसका आया 31 अपॉन 11। ये इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, इजी है।